ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार दशहरा उत्सव पर 6,000 रुपए की तीन खरीदता है। मतलब उत्सव दशहरा, एक दुकानदार दशहरा उत्सव के लिए 6,000 रुपए की तीन वस्तु खरीद लेता है, वस्तु नहीं लगे तीन खरीद लेता है और एक मुफ्त में पाता है, मुफ्त के ऑफर पर दे रहा है। मतलब तुमने देखा होगा दुकानदार कोई रहता है कि तीन वस्तु 6,000 की ले जाओ, ठीक है, और उस पर बोल दिया उनने एक वस्तु मुफ्त में दी जाएगी, एक वस्तु मुफ्त में, तीन वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री दी जाएगी। बोलो ऑफर चलती है, आपने देखा होगा भी। और वो उसमें क्वेश्चन को दिया है और नगद डिस्काउंट, मतलब अगर नगद भुगतान करते हो तो 600 रुपए कैशबैक भी दिया जाएगा, ठीक है। और क्या बोला क्वेश्चन में, तो नगद भुगतान करने पर एक ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है। तो देखो कुल वस्तु अपने देखा 6,000 की वस्तु दी, 6,000 रुपए में तीन वस्तु दे रहा है, वो कितने खरीद रहा है, तीन वस्तु खरीद रहा है। एक दशहरा उत्सव के लिए 6,000 रुपए में तीन वस्तु खरीदी और एक मुफ्त में पाए दे रहा है, मतलब दुकानदार तो मुफ्त में दे रहा है और नगद डिस्काउंट पर 600 रुपए प्राप्त कर रहा है, जो क्वेश्चन में दिया आपने। तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि अगर 6,000 रुपए की तीन वस्तु तो है लेकिन उसको कितने मिल रही है, चार, तो कितने की हो गई, 8,000 की हो गई, 8,000 की। लेकिन 600 रुपए और डिस्काउंट कर दिया उसने, कैशबैक देगा, अपने दिए कितने, 600। अब 600 रुपए इसमें और कैशबैक मिलेगा, मतलब आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट तो ये मिल ही गया, एक वस्तु फ्री मिल गई। कितनी की है, तीन वस्तु 6,000 की है, एक वस्तु का आप काटोगे तो एक वस्तु निकलेगी कितने की, 2,000 रुपए की। तो अपनी वस्तु कितनी ली, अपने चार वस्तु ली है, तो चार वस्तु कितने की होंगी, 8,000 की। लेकिन 2,000 रुपए एक वस्तु फ्री मिली थी और 600 रुपए अपन से क्या बोला, कैशबैक मिलेगा अपने, बोला उसने कैशबैक दिया गया 600 रुपए, तो बोला 2,600 रुपए। अब उसको डिस्काउंट ना 8,000 पे 2,600 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो प्रतिशत में कितना होगा, तो 100 का डिवाइड कर दीजिए। तो इससे काटोगे आपके कितने, जीरो से जीरो कट जाएंगे, दो जीरो ही गए और एक ये करेगा। अब इसको भी आप काटोगे तो दो से कितने काटेंगे, तो कितने बार, चार, दो पंजे 10, ठीक है। तो दो से इसको काटेंगे तो चार बार में आ जाएगा, फिर दो से इसको भी काट दोगे तो कितने बार में, दो, दो में चार, 13, 13 पंजे 65, डिवाइड दो, उसका भी अगर डिवाइड देंगे तो दो तीन 6, दो दूनी 4, दो पंजे 10, 32.5% का क्या हुआ, उसको डिस्काउंट मिला है, कितने का, 32.5% का। 2,600 पर 8,000 रुपए इंटू 100, इसको आप काटोगे तो इसको डायरेक्ट आप काट देंगे तो कितने, जीरो से तो जीरो गई, ठीक है। अगर इनको भी आप काट के निकलोगे तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन करोगे 32% आएगा, इसका 8 का इसको डिवाइड दोगे तो बस 32.5% का डिस्काउंट आएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 20%, 25% और 15% की क्रमागत छूट दी है, मतलब डिस्काउंट दिया गया है। एक समतुल एकल छूट याद करना है, मतलब इकट्ठी करके कुल कुल डिस्काउंट कितना होगा, उन्हें टुकड़ों में दे दिया आपको 20% ऐसे, और दुकान के ऊपर पे जाते हैं आप तो इस पे लिखा होगा 20% और 30% प्लस लगा रहता है। तो उसी प्रकार उसने इसमें क्या दिया अपन को, 20% प्लस क्या दिया उसने, 25% और 15%, तो टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ आपने से पूछा गया।
तो इसको डायरेक्ट इसको अगर फ्रैक्शन रेशियो से करेंगे, अगर डायरेक्ट निकालोगे तो पहले इन दो का निकाल लो, फिर इन दो का निकलेगा, इन दो के निकालने के बाद जो निकलेगा फिर इन दोनों का, वो अपना भी मेथड कर रहे थे उस मेथड से थे, लेकिन इसको रेशियो से करेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 5 से 4, इसका 4 से 3 होगा, और इसका 20 से 17 होगा। अब इसको यहां से डिवाइड कर ली, 4 से 5 बार, 4 पंजे 20, और कट रहा है नहीं कट रहा, 55 25 25 चौक 100, कितना हो गया 100, 17 ये 51। अब अंतर डिफरेंस कितने का है, 49 का, तो 49% का डिस्काउंट हुआ इसमें, कितने का हुआ 49% का। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन डी है, ए ऑप्शन है इसका सही, राइट है ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया अपन को, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 49% और 75% की दो क्रमागत छूट दे देता है, ठीक है, डिस्काउंट दे देता है, और 953.7 में बेच देता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती तो वह 10% का क्या लाभ अर्जित करता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना अपन को, ठीक है। तो एक दुकानदार था, उसने सबसे पहले 100% की चीज थी, डिस्काउंट दे दिया होगा 49% का आपको, तो 51 रुपए की उसने क्या किया होगा, दी होगी। लेकिन वो क्या बोल रहा है, पर 75% की छूट और दे देता है, मतलब कोई 4 की चीज 75% की, मतलब 3 पे, मतलब 75% की छूट दे देता है, तो 25% इस पर वैल्यू किसने दी है, मतलब 25% उसके पास बेची होगी उसने, 75 की 100% रहता कोई, तो 75% डिस्काउंट दे देगा, तो उसे 25% को उसके पास वैल्यू मिलेगी। अब आगे क्या दिया आप लोग, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे 10% का लाभ अर्जित होता। कितने परसेंट, 10% का। तो आप देखिए 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उस 11 में बेचनी होगी, लेकिन अपन को क्या दिया है इसमें, अब देखिए अपन को अगर बेचने पर उसको कितने वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कितनी दे रहा है तुमको, 900, पहले इनका मल्टीप्लाई करिए, इसका करेंगे 4000, अपन को क्रय मूल्य ही पूछा गया है, क्या पूछा, क्रय मूल्य, इनका गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की 1 आ जाएगी, 55 1 56, लेकिन अपन इसकी वैल्यू अपन को दी है, इसकी वैल्यू क्या है अपन को दी है, कितनी दी अपन को, 953.7%। अपन को इसकी वैल्यू निकालना, 4 की वैल्यू, इसका अपन देख रहे हो कितने की गुना के बराबर हो जाएगा ये, इसमें गुणा करके देखिए किसका मल्टीप्लाई करें कि इसकी ये संख्या है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, ऑप्शन सब पास पास में दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें मल्टीप्लाई करना अपने को, तो कितने से करेंगे, 17 से, 17 एकम 17 की 7, तो 17 का 1.4 से मल्टीप्लाई करो उसमें, तो दशमलव लगाए, अब इतने से इसमें गुणा करेंगे तो यही वैल्यू निकलनी है, इसमें भी 3 से 1.7 से गुणा कर दो, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, 2 गुना हो नहीं रहा था ये, तो 1.7 इसको भी इससे कर देंगे, अगर ये दशमलव इसमें लगा है तो 17 चौक 68,
तो एक दशमलव इसमें से जीरो ने किससे जीरो से जीरो काट लेते हैं, तो 17 चौक 68। तो उस वस्तु का कितना क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 6800 रुपये है, ये ऑप्शन में दिया है। समझ में आया भाई कैसी है। पहले अपने को कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दिया रहा है उसी के अकॉर्डिंग लिखना था। 100 की चीज थी, 49% का डिस्काउंट दिया था, कोई 100 की चीज थी 51 रुपए बेची, 49% का डिस्काउंट दे दिया। फिर उन्होंने बोला 75% का डिस्काउंट देना है, तो अपन ने कोई भी मतलब कोई बेस्ट ऐसे रेशियो में बना दिया अपन को, ठीक है। तो 4 की चीज एक वैल्यू रखी, फिर उन्होंने लाभ के लिए बोला क्वेश्चन में कि उसके अगर वो एक छूट नहीं देता उससे 10% का लाभ, और 10% की लाभ के लिए करेंगे तो 10 की चीज वो 11 में बेची, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 निकलेगा, इनका मल्टी करेंगे तो 561 निकलेगा। आपने देखा होगा उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो उसके मूल का वैल्यू दिया है कितने रुपए में बेची है, तो उसका 551 की वैल्यू किसके बराबर है, 953.17 के बराबर है, फिर 7 के बराबर है। अगर इसमें अपन दोगुना करते, दोगुना जो हो नहीं रहा, तो लास्ट में 7 में इसका अगर लास्ट में 7 हुआ इंटू करोगे तो लास्ट में 1.7 का गुणा करोगे, 17 का 1.7 का इससे मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, जब भी आएगा इसमें लास्ट में 7 आएगा। तो इधर भी अपने उसका भी करेंगे 1.7 का, तो जीरो से अगर पॉइंट हटा के जीरो काट दिए अपने, ठीक है, तो 17 चौक 68, तो 6800 रुपये आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया, इसका आंसर अपने 6800 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए,